स्वभाव से संबंधित, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से संबंधित वेद मंत्रों का संग्रह है। जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जो स्वयं में आर्यत्व लाना चाहते हैं, आर्य बनना चाहते हैं, धार्मिक सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं, उनको ईश्वर के शुद्ध स्वरूप से परिचित होना चाहिए। उनका ईश्वर के प्रति पवित्र भाव होना चाहिए। और शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर के प्रति विनम्रता व कृतज्ञता का समर्पण भाव, उसको अर्थात आर्यों को किस प्रकार प्रकट करना चाहिए और ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को किस प्रकार जानना चाहिए, ये सब विषय आर्याभिविनय ग्रंथ में हैं। अब हम क्रम प्राप्त ईश्वर के संबोधन के अंतर्गत एक संबोधन है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ईश्वर को कहा गया हे अजर अमर अभय निर्बंधादि, ऐसा कहा गया। अर्थात ईश्वर अजर हैं और अमृत हैं और अभय हैं और निर्बंध आदि हैं। निर्बंधन आदि, निर्बंधनादि। तो ईश्वर को यहाँ पर अनेक विशेषणों से, गुणों से संबोधन किया गया। उन अनेक संबोधनों में से प्रथम यहाँ जो संबोधन है, इसमें कई ईश्वर के गुणों को एक साथ प्रकट किया गया है। तो सर्वप्रथम ईश्वर को यहाँ पर कहा गया कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अजर हैं। ईश्वर को अजर कहा जाता है। अर्थात ईश्वर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। जर कहते हैं ज्री वयहानो धातु से जर बन, आयु की समाप्ति जर है। अर्थात जो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते उनको अजर कहा जाता है। जीवात्मा भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता तो जीवात्मा को भी अजर कहा जाता है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार
भोग शरीर आदि को प्राप्त करके शरीर की वृद्धावस्था होती, ना कि जीवात्मा। ईश्वर भी अजर है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर मूल बात क्या हुई कि ईश्वर अजर है। अजर का अर्थ हो गया वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं। अजर का अर्थ हो गया जो क्षीण नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, जो उत्पन्न नहीं हो, जो दुर्बल नहीं होते, जो नित्य है, उनको अजर कहा जाता है। कह देने से तो नहीं होगा कि ईश्वर अजर है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रतिज्ञा वाक्य बोल दिए हम कि ईश्वर अजर हैं, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। हेतु दो अब। तो हेतु क्या होगा? अनुत्पन्न होने से। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वस्तु वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वस्तु वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। कैसे? उदाहरण दे करके समझाओ। तो कहा शरीर के समान। जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे ईश्वर उत्पन्न नहीं होते। इसी को कहते हैं उपनय। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय। प्रतिज्ञा वाक्य क्या हुआ? ईश्वर अजर हैं, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। हेतु क्या हुआ? अनुत्पन्न होने से। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वस्तु वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। ये हेतु हो गया। उदाहरण क्या हो गया? शरीर के समान। उपनय क्या होगा? जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे ईश्वर उत्पन्न नहीं होते। उसके बाद अंतिम बात क्या कहते हैं? अंतिम को कहते हैं निगमन। निगमन क्या होगा? इसलिए ईश्वर अनुत्पन्न होने से वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। ये निगमन होगा। अंतिम बात, निष्कर्ष पर पहुंचे, जो भी उत्पन्न नहीं होता वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर अनुत्पन्न है इसलिए वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। तो अजर शब्द पर हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर को अज भी कहा जाता है। न जायते इति, न जायत इति अस्मात् अजः। जो उत्पन्न नहीं होता है, जनित प्रादुर्भाव धातु से भी अज बनता है।
अज गति क्षेपणयो धातु से भी अज बनता है। अज गति क्षेपणयो जो सर्वत्र व्यापक है उसको अज कहते हैं, और जो करो फल आदि को देते हैं उसको अज कहते हैं। सब कुछ क्षेपण करते हैं, क्षिपण। तो अज और ज्रीवयहानो धातु से अजर बनता है, जो वृद्धावस्था को अर्थात आयु जिसकी समाप्ति नहीं होती वो अजर है। तो कहने का अभिप्राय, हम एक शब्द को समझने के लिए महर्षि पाणिनि जी की सहायता ले रहे हैं। महर्षि पाणिनि जी ने कितने धातुओं के साथ इस शब्द को जोड़ दिया, अब वो सारे अर्थ इस शब्द के होंगे। तो मूल बात क्या हुई कि ईश्वर शरीर वाले नहीं हैं, उत्पन्न नहीं होते, और जो भी शरीर वाले होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो नित्य की परिभाषा क्या है? अजर माने नित्य। अजर का एक अर्थ हमने क्या लिखा? नित्य। जो दुर्बल क्षीण नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, नित्य पदार्थ को अजर कहते हैं। तो नित्य की परिभाषा क्या है? सद अकारणवत नित्यम। जो भी सत्तात्मक पदार्थ जो अकारण वाले हैं, अर्थात जिन जिन सत्तात्मक पदार्थों का कारण नहीं होता, वो नित्य सत्तात्मक पदार्थ कहलाते हैं। जो भी सत्तात्मक पदार्थ हैं, सत्तात्मक पदार्थ तो ये यज्ञशाला भी है जहां पर हम बैठे हैं, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक वस्तु है। शरीर भी एक सत्तात्मक पदार्थ है, किंतु शरीर रूपी सत्तात्मक पदार्थ के कारण है तीन: निमित्त कारण, उपादान कारण, साधन कारण। ईश्वर भी सत्तात्मक पदार्थ है और जीवात्मा भी सत्तात्मक पदार्थ है। जिसकी सत्ता होती है उसको सत्तात्मक पदार्थ कहते हैं। सत्ता माने जिसका अस्तित्व है, जो दिखाई देता है। यदि वो नहीं दिखाई देता है सत्तात्मक पदार्थ, उससे बनने वाले कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके कारण गति और क्रिया होती है वो दिखाई देती है। गति और क्रिया को देख करके भी और कार्य पदार्थों को देख करके भी सूक्ष्म सत्तात्मक पदार्थों की अनुभूति होती है। क्या बात समझ में आई? सत्तात्मक पदार्थ कुछ तो दिखाई देते हैं, जैसे शरीर सत्तात्मक है, दिखाई दे रहा है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सत्तात्मक है, दिखाई देते हैं, किंतु इनके कारण है। जो भी सत्तात्मक पदार्थ दृश्य हैं, दिखाई देते हैं, उनके कोई ना कोई कारण होते हैं। और कुछ सत्तात्मक पदार्थ जैसे मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि नहीं दिखाई देते हैं, ये भी सत्तात्मक हैं, ये सूक्ष्म है सत्तात्मक पदार्थ, इनके भी कारण होते हैं। और कुछ सत्तात्मक पदार्थ ऐसे हैं जिनके कोई कारण नहीं होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, जैसे ईश्वर जी प्रकृति, वो नहीं दिखाई देते हैं, किंतु ध्यान रखने की बात है, किंतु उनके द्वारा निर्मित कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं। जैसे प्रकृति नहीं दिखाई देती है, किंतु प्रकृति से बनने वाले सभी कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड दिखाई देता है। वैसे ईश्वर सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देते हैं, नित्य है, नहीं दिखाई देते हैं, अजर है, नित्य है, उनका कोई कारण नहीं, किंतु ईश्वर के कारण ही जड़ पदार्थों में क्रिया होती है, चेतन पदार्थों में भय, लज्जा, शंका और उत्साह, निर्भयता
आदि ईश्वर के कारण ये दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। तो कार्य पदार्थों को देख करके, जड़ पदार्थों में गति देख करके हम ईश्वर और जीवात्मा और प्रकृति सूक्ष्म होते हुए भी, नित्य होते हुए भी, सूक्ष्म पदार्थ होते हुए भी, सत्तात्मक पदार्थ होते हुए भी अनुमान से जानते हैं, इसको प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। हाँ, समाधि में प्रत्यक्ष करेंगे। जो भी सूक्ष्म पदार्थ हैं सब का प्रत्यक्ष समाधि में होता है। तो कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर ईश्वर को कहा गया कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अजर हैं, अर्थात जरावस्था को प्राप्त नहीं होते, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आप उत्पन्न नहीं होते हैं। और जिनके 3 कारण होते हैं वो उत्पन्न पदार्थ माने जाएंगे, और जो भी उत्पन्न होता है वो वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, नष्ट भी होगा। निमित्त कारण ईश्वर का नहीं है, साधारण उपादान कारण ईश्वर का नहीं है, इसलिए वो नित्य है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं। ये हो गया ईश्वर का शुद्ध स्वरूप। अब जब भी हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तब शरीर शब्द मन में आ जाता है, अर्थात हम लोग एक वेद मंत्र पढ़ते हैं ईशोपनिषद, क्या पढ़ते हैं कि सपरियगात शुक्रम अकायम, यहाँ अकायम कहा गया, ध्यान रखना। अकायम, काय संस्कृत में कहते हैं शरीर को, अकायम अर्थात इसका शरीर नहीं होता, वो अकायम। तो ईश्वर को कहा गया अकायम, शरीर से रहित। ईश्वर को शरीर से रहित कहा गया। और 3 प्रकार के शरीर होते हैं, शरीर 3 प्रकार के होते हैं। ईश्वर तीनों प्रकार के शरीर से रहित है, इसलिए वो अजर है। ईश्वर को अजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर 3 प्रकार के शरीरों से रहित हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो कि दिखाई देता है। तो शरीर का अर्थ जो ये समझता है जो दिखाई देता है वही शरीर है, वो गलत फहमी। शरीर, संपूर्ण शरीर को 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो मोटा मोटी शरीर हम बोल देते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीन प्रकार के शरीर के विषय में हम बोलते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में शरीर के विषय में मुक्ति की यदि इच्छा है तो विवेक करो कहा। वहां उन्होंने लिखा कि शरीर के विषय में सम्यक विवेक होना चाहिए। जो भी मुक्ति को चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, मुक्ति का अर्थ क्या है, दुखों से बचना चाहते हैं, उनको शरीर विज्ञान को जानना चाहिए। अर्थात इसी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को और 5 विभागों में बांटा गया है। कितने विभागों में? हाँ,
तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को 5 भागों में बांट दिया गया। इसी को कहते हैं अन्नमय कोश। क्या कहते हैं? पहला विभाग है। प्राणमय कोश, ये दूसरा विभाग है। मनोमय कोश, ये तीसरा विभाग है। विज्ञानमय कोश, ये चौथा विभाग है। आनंदमय कोश, ये 5वां विभाग।